बात करते हैं आज एक ऐसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में जो हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण और चर्चित चेहरा बनकर उभरा। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने अपने साम्राज्य को चारों ओर फैला दिया। यह अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो उस काल का एक सबसे बड़ा और योग्य शासक माना जाता है, हिंदू शासक माना जाता है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर व इसकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। इसके पिता की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो गई थी और इसकी मां इसके पिता के मरने के बाद विधवा हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। इसके पिता 1177 ईस्वी के पाटन के युद्ध में मारे गए, जो भीम सेकंड गुजरात के शासक से युद्ध हुआ था। इसके पिता की मृत्यु के बाद वास्तविक रूप से दिल्ली का शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री इसकी मां कर्पूरी देवी ने चौहान वंश का शासन चलाया, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की संरक्षिका भी थी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र का नाम था चंद्रबरदाई, जो लाहौर पाकिस्तान का था। इसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा, जो उस काल का एक चर्चित ग्रंथ था। इस ग्रंथ में कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्री का नाम था कैमास, जिसे कदमबास भी कहते हैं, तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति का नाम था भुवनमल। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने मंत्री कैमास और सेनापति भुवनमल की सहायता से अपने आसपास के क्षेत्र को जीता। इसने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से, जो गौर प्रदेश अफगानिस्तान का शासक था, उससे तराइन फर्स्ट युद्ध जीता, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई और उसने अपनी विजय पताकाएं लहरा दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ऐशो आराम में डूब गया और एक गहड़वाल वंश के शासक और कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयुगिता के प्रेम में पड़ गया, जो इसकी मौसी के लड़के की लड़की थी। दोस्तों, जयचंद ने संयुगिता का स्वयंवर रचवा दिया और संयुगिता ने महल के बाहर लगी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की लोहे की मूर्ति पर वरमाला डाल दी और इसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयुगिता को बीच स्वयंवर से उठा लिया और उसके साथ भारतीय इतिहास का पहला गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह किया। दोस्तों, जयचंद पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ हो गया और ये मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मोहम्मद गोरी से 1192 ईस्वी में तराइन द्वितीय युद्ध हुआ। इस तराइन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई तथा मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पकड़कर गजनी जेल ले गया। दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कूटनीति चालबाजी से युद्ध को जीता और धोखे से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसने पकड़ा। मोहम्मद गोरी के पास इसकी इतनी सैनिक क्षमता नहीं थी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा सके, किंतु रणनीति या कूटनीति के माध्यम से दोस्तों इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन द्वितीय युद्ध हार गया। मोहम्मद गौरी युद्ध को जीत गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी विजय पताकाएं लहरा दी
और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पकड़कर गजनी जेल ले गया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गजनी जेल में अमानवीय यातनाएं दी थीं, जो कि एक कुकृत्य यातनाएं थीं। गजनी जेल जो अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय कैद रहा, किंतु इसके मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी का अंत किया था। चंद्रबरदाई ने बताया मोहम्मद गौरी को कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय बिना देखे, बिना आंखों के भी अपने लक्ष्य का भेदन कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने उसे यह कारनामा करने के लिए प्रेरित किया। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि ऐसा अवश्य होगा, जरूर होगा। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समझाया कि मैं जिस तरीके से आपसे कहूं, आप उतना ही बाण उठाकर चलाना, और मोहम्मद गौरी की जब आवाज़ आए कि बाण चलाया जाए तो बाण चला देना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय सारी कहानी समझ गया और चंद्रबरदाई के कहने से उसने तीर कमान हाथ में लिया। तो चंद्रबरदाई ने मंत्र पढ़ा, श्लोक बोला, जो पिंगल भाषा का श्लोक था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा पड़ा है कि मित्र 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंद्रबरदाई के कहने से अपने तीर कमान को उतना ही उठा लिया जितना कि चंद्रबरदाई ने कहा था। जिधर से आवाज आई मोहम्मद गौरी की कि बाण चलाया जाए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उस दिशा में, उस आवाज की तरफ ही मुड़कर अपने बाण को चलाया तथा इस बाण की भेदन शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि इससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तीर ने धनुष से निकलते ही मोहम्मद गौरी की छाती का भेदन कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की इस तरह मौत हो गई। मोहम्मद गौरी को बाण जाकर उसके सीने में लगा और मोहम्मद गौरी का खात्मा हो गया। दोस्तों, यह बात पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखी हुई है, जिसे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। दोस्तों, तराइन द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद में मोहम्मद गौरी की हत्या करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय व चंद्रबरदाई भी मारे गए, किंतु बहुत से इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में खोकर जाति के लोगों ने की थी। दोस्तों, 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी मरा